नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन हर एक राजनीतिक दल, हर एक नेता अपने ही मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहा है। लेकिन जो मुद्दे बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं, विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज स्मार्ट मीटर का मुद्दा, पेंशन का मुद्दा, और अगर बात की जाए तो ये जो और भी मुद्दे जहाँ चल रहे हैं उन पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन एक नेता, एक सोशल एक्टिविस्ट इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच था और लगातार वो इन्हें उठा भी रहा है। हम बात कर रहे हैं अमित कपूर की। हमारे साथ यहाँ पे अमित कपूर मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत से मामलों पर लगातार ये अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। अमित जी, आपने स्मार्ट मीटर को लेके लगातार प्रोटेस्ट किए, पेंशन की बात आपने की, लेकिन अब आकर एकदम से आप खामोश हो गए हैं। क्या कारण है? क्या स्मार्ट मीटर, जो प्रीपेड मीटर लगने थे, क्या वो सारे लगने बंद हो गए हैं? जो देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कल ही मेरा एक प्रोटेस्ट था। कल ही मैंने अम्फाला में एक प्रोटेस्ट किया। मैं रेगुलर आए दिन कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट करता जा रहा हूँ, लोगों को जागरूक करता जा रहा हूँ, क्योंकि स्मार्ट मीटर वो सिनक है कि जो पूरे जम्मू सिटी में जब लग जाएगा उसके बाद ये गाँवों में भी जाएगा, पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे लगेगा। इन लोगों ने बड़ी अच्छी गेम खेली कि सिर्फ चंद एरिया में अभी लगाया और इसकी आवाज़ जो है वो हमने स्टार्ट कर दी उठाना। तो अब ये स्लोली लगे हुए हैं, बीच में बंद कर देते हैं, बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, बीच में बंद कर देते हैं, बीच में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर वो सिनक है कि जो आने वाले कल में जम्मू कश्मीर को खा जाएगी, जम्मू के डोगरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि स्मार्ट मीटर प्रीपेड सिस्टम जो इन्होंने किया, आप यकीन मानिए, जिसका 200-500 बिल आता था, आज वो 5-10 हज़ार में तब्दील हो गया है। सिर्फ बिल की बात नहीं है, आप खुद सोचिए कि पंजाब सरकार 90% पॉपुलेशन को बिजली का बिल जीरो दे सकती है। दिल्ली में 75% पॉपुलेशन को बिजली का बिल जीरो दे सकती है। पुराने बिल पंजाब गवर्नमेंट आते ही माफ़ कर सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी बिजली है, हमारी अपनी ज़मीन है, हमारे अपना पानी है, 9 प्रोजेक्ट रनिंग पे है। और 9 प्रोजेक्ट रनिंग पे जो है 25 साल का जो एग्रीमेंट सेंटर के साथ था वो कब का ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी 75 to 85% बिजली जो है वो अदर स्टेटों में सेंटर को दी जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमारी अपनी बिजली होते सोते हमें 1 यूनिट भी फ्री नहीं, और गरीबों के लाखों रुपए बिल बने हुए हैं। आप सोचिए, इन्होंने लास्ट ईयर जो एमनेस्टी की स्कीम बनाई थी, एमनेस्टी की जो स्कीम बनाई, कई लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जो एमनेस्टी स्कीम में भी पूरा पैसा नहीं दे सके। अब ये कहते हैं एमनेस्टी स्कीम जिनकी पेंडिंग, जो नहीं दे सके, उनके बिल जो है वो डबल कर दिए जाएंगे। कैसे कर दिए जाएंगे? मानता हूं विपक्ष नपुंसक है, विपक्ष नालायक है, जो एक प्रोटेस्ट करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उसके बाद चुप करके बैठ जाता है। मानता हूं कि भाजपा अपनी सियासत करके इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की, भाजपा ने, उसकी वो अपनी राजनीति है। लेकिन जनता का कौन सोचेगा? गरीब आदमी का कौन सोचेगा? अगर हम जनता को बिजली पानी भी नहीं दे सकते, एजुकेशन हेल्थ पे तो ये कुछ कर नहीं सकते, अगर बिजली पानी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने होते सोते, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जनता को सिर्फ लूटने के लिए सरकारें बनाई जाती हैं। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी आए, सिर्फ 10 साल पहले उन्होंने नेशनल पार्टी भी बना दी। 2 स्टेटों में आते ही उन्होंने बिजली फ्री में प्रोवाइड करवा दी 90% और 75% पॉपुलेशन को। पंजाब में 90 और 75% दिल्ली में, जबकि जम्मू कश्मीर से पॉपुलेशन भी उनकी डबल है, ज़्यादा है। उसके बाद भी अगर एक इंसान इतना अच्छा काम कर सकता है तो इनको ट्यूशन लेने की ज़रूरत है उनसे। लेकिन बीजेपी वालों का तो कहना है कि जो फ्री का कल्चर है, ये फ्री का कल्चर ही लोगों को बर्बाद कर रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले दूध लाते हैं, दही लाते हैं,
पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, साबुन से नहाते हैं, हर एक चीज़ पे टैक्स देते हैं। 75 सालों से हमारे खाने पीने की चीज़ पे कोई टैक्स नहीं था, आटा दाल चावल, दूध दही पे, लेकिन इन्होंने दूध दही पे भी टैक्स लगा दिया, तब भी जनता फ्री में रही और कोई बोली नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि जनता का टैक्स का पैसा अगर कुछ हद तक जनता में वापस जाए तो उसका नुकसान क्या है? जब दिल्ली का पावर डिपार्टमेंट जो है वो घाटे पे नहीं, सभी स्टेटों के घाटे पे है, लेकिन दिल्ली का पावर डिपार्टमेंट घाटे में नहीं, तो आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ से नुकसान में हुई हमारी गवर्नमेंट? हमारी गवर्नमेंट तब नुकसान पे होती है कि आप करप्शन फ्री नहीं करना चाहते, आप भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं। वो किस तरह? मैं एक चीज़ साफ साफ शब्दों में कह देता हूं कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में छोड़ो भाजपा ने जिस तरह भाजपा ने जनता को लूटा, भाजपा ने जनता पे आए दिन टैक्स पे टैक्स लगाए। जम्मू कश्मीर वो सोने की चिड़िया थी जिसको पूरा का पूरा भाजपा ने लूट लिया। क्यों लूटा? क्योंकि विपक्ष जो है वो नपुंसक था। 13,000 करोड़ रुपए का नेक्सस जो उनके ही आईएएस ऑफिसर उन पे लगाता है, बिल्कुल सही नेक्सस, उन्होंने सही इल्जाम लगाया हुआ है। क्यों लगाया? जल मिशन पे आप 13,000 करोड़ कर रहे हो, 500 से 600 करोड़ आपका जो अपना आयुष्मान कार्ड है जो बनाया है आपने, 5-5 लाख की स्कीमें जो, उस पर आपका 500 से 600 करोड़ रुपए का पीआईएल लग गई है। तो कहने का मतलब ये है आपने कहीं पे भी किसी को नहीं छोड़ा। चाहे आप स्मार्ट सिटी का स्कैम लगा लीजिए। मैं आपको बता दूं कि अगर एक पोल या एक पाइप, पानी की पाइप जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता था 1100 रुपया पाइप लगाने का, तो वो आज कॉन्ट्रैक्ट जो है गुजरात के ठेकेदारों को दिया जाता है और 4500 रुपया बिल डाला जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, किसी को कोई जरूरत ही नहीं पूछने की। जो मर्जी कोई प्रोटेस्ट करे, जो मर्जी कोई बोले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं 2024 की इलेक्शन के लिए, अपने घर बढ़ रहे हैं, पैसा यूपी बिहार में जा रहा है। जम्मू कश्मीर का एक एक शख्स, एक एक डोगरे को लूट लिया इन्होंने, एक एक कश्मीरी को लूट लिया इन्होंने, और ऊपर से तानाशाहियां बढ़ती जा रही हैं। स्मार्ट मीटर पर अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? स्मार्ट मीटर में आपको बता दूं 3 साल पहले इन्होंने 1700 करोड़ रुपए का मीटर लगाए थे डिजिटल। 1700 करोड़ रुपए का डिजिटल मीटर लगाए। 3 साल के बाद आपको स्मार्ट मीटर पता नहीं कितने हजारों करोड़ का नेक्सस है। मैं आपको बता दूं गांव दराज में अभी लोग सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं लगे, सिटी में लगे हैं, सिटी वाले देखें। एक चीज याद रखना, जब सिटी में पूरे हो जाएंगे गांव दराज में भी ये पहुंचेंगे। इसलिए आवाज उठा दीजिए, जनता सारी इकट्ठी हो जाइए। पुराने बिल माफ होने चाहिए, प्रीपेड सिस्टम बंद होना चाहिए, स्मार्ट मीटर डेफर्ड होना चाहिए। क्यों? जब पूरे देश में लगेगा फिर जम्मू कश्मीर में लगना चाहिए। इनकी बातों में मत आइएगा। अगर 2024 में या जब भी असेंबली इलेक्शन करवाते हैं और जम्मू कश्मीर में भाजपा आ गई, तो ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जम्मू का डोगरा खत्म हो चुका है। डोगरों का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे ये लोग। डोगरा ऑलरेडी, डोगरों का खून चूस लिया गया है इन लोगों के द्वारा। स्मार्ट मीटर अगर प्रीपेड सिस्टम बंद नहीं करते, अगर पुराने बिल माफ नहीं करते, तो एक चीज़ याद रखना, मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, छोड़ दीजिए ये छोटे मोटे खेल, जनता के लिए लड़िए। जो जनता की आवाज़ है, जो इस टाइम जो जनता को ज़रूरत है, वो ज़रूरत है बिजली पानी की, वो ज़रूरत है बिजली पानी महंगी होने से रोकना, वो ज़रूरत है प्रीपेड सिस्टम बंद करवाना, वो ज़रूरत है स्मार्ट मीटर को रोकना, वो ज़रूरत है इनका प्रॉपर्टी टैक्स को रोकना, वो ज़रूरत है वाटर मीटर को रोकना जो आने वाले कल में लगने वाले हैं। अगर आज हमने ये आवाज़ नहीं उठाई तो हम जनता के सोशल एक्टिविस्ट नहीं रहे, हम कसूरवार बन जाएंगे जनता के। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अमन अनशन पे हम बैठेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं 3 दिन की बात नहीं कर रहा, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। अमन अनशन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सोशल एक्टिविस्ट जनता के लिए लड़ना चाहता है, जो भी जिनको प्रॉब्लम है स्मार्ट मीटर से, जिनको प्रॉब्लम है बिजलियों के बिल से, जिनको प्रॉब्लम है यहाँ के सिस्टम से, तो आइए मिलकर एक लड़ाई लड़े। हम बता दें कि अगर भगत सिंह जी नहीं लड़ते, अगर उस टाइम गांधी जी नहीं बैठते, तो आज 2 अक्टूबर है,
गांधी जी उस टाइम बैठे थे, उनका बहुत जन्म हुआ था, तो अगर वो नहीं बैठते, अगर भगत सिंह जी नहीं होते, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं होते, तो शायद आज हम भी गुलाम होते। तो इसलिए ऐसी तानाशाही सरकारों के खिलाफ, ऐसी तानाशाही जो इनके फैसले हैं उनके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होगा, मिलकर लड़ेगा स्मार्ट मीटर की लड़ाई। आइए, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और ओल्ड एज पेंशन्स जो है उन सब के लिए फ्राइडे से हम अमन अनशन पे बैठने जा रहे हैं। मैं वेडनेसडे और थर्सडे को दोनों में से एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जगह बता दूंगा और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये जनता की आवाज़ उठाएंगे और नॉन पॉलिटिकल सियासत साइड पे रख के हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। हमें जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम जनता के लिए हैं। धन्यवाद। तो ये अमित कपूर जिन्होंने एक बार फिर से जो है ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि वो शुक्रवार से आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं और ये उनका लगातार जारी रहेगा। पहले 3 दिन का है, उसके साथ उसके आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। जब तक सांस रहेगी तब तक इस अनशन को वो जारी रखेंगे और मुद्दे इनके रहेंगे स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और पेंशन। ये तीनों मुद्दों को लेकर ये आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। तो कपूर साहब, आपने आमरण अनशन के तो बता दिया कि शुक्रवार से आप बैठने जा रहे हैं, वो कौन सा स्थान है जहां पर आप बैठेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बुधवार या वीरवार को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे, डिसाइड करके, सबके साथ मीटिंग करके। कोई बैठे या ना बैठे, मैं ज़रूर बैठूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं सोचूंगा कि भगत सिंह कोई आएगा तो वो दूसरे गौंडी के नेबर के घर में पैदा हो। मैं खुद स्टार्ट होऊंगा, मैं खुद भगत सिंह बनने की कोशिश करूंगा, तब जाकर बाकी और भी मेरे साथ बैठने की कोशिश करेंगे। तो मेरा वादा है, मैं आपको बुधवार वीरवार को आपको बता दूंगा कि मैं कौन सी जगह बैठूंगा। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक सरकार से कोई फैसला नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा वादा है आपसे। तो ये अमित कपूर जिन्होंने बता दिया है, उन्होंने कहा है बुधवार या वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बता देंगे कि वो स्थान कौन सा है। और इन्होंने सभी सोशल एक्टिविस्ट से भी जो है निवेदन किया है कि वो भी आएँ और इनके साथ इस मुद्दे पर इनका साथ दें। तो लगातार इसे जो मुद्दे को लेकर ये लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि जनता के ये जो अहम मुद्दे हैं, इन्हें जो है लगातार डाइवर्शन करने का भी इनका कहना है कि जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये इन मुद्दों पर ही कायम है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।